हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। इंस्टाग्राम पर भी आपने जो भी कोई आंसर देनी है चीज़ वो भी लाजमी दें ताकि हमें पता चल सके कि आपको किस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि वो हम अपलोड कर सकें। तो मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। मतलब कि 27 देश एक साथ मिल रहे थे तो इंडिया ने रातों रात भाई मौके पे चौका मारा है और अपने मतलब कि कई बिलियन डॉलर्स बचा लिए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। 27 मुल्कों से देखते हुए वॉच करते हैं वीडियो आया है, किस चीज़ से फ़ायदा उठाया इंडिया और इतनी मिलियन की कैसे बचत हुई है। बिल्कुल, अब ये तो देख ही पता लगेगा क्या सीन है। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। आपको याद होगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपियन यूनियन के देशों ने ऐलान किया था कि वो इस साल के अंत तक रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर अपनी पूरी निर्भरता को खत्म कर देंगे। कुछ देशों को छूट दी गई थी, लेकिन बाकी सभी देशों ने इस बात के ऊपर सहमति जताई थी कि वो इस साल के अंत तक रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बिल्कुल बंद कर देंगे। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने डिसाइड किया था कि रशिया से जो सी बॉर्न क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स किए जाते हैं वो 5 दिसंबर के बाद पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए फरवरी 5, 2023 की लास्ट डेट डिसाइड की गई थी। ये भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि आमतौर पर भारत मिडिल ईस्ट के देशों से क्रूड ऑयल परचेज किया करता था, जबकि यूरोपियन यूनियन के देश रशिया से। लेकिन रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर बैन लगाने के बाद यानी 5 दिसंबर और 5 फरवरी के बाद यूरोपियन यूनियन के देश रशिया की जगह मिडिल ईस्ट के देशों से क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर देंगे। मिडिल ईस्ट के देशों के क्रूड ऑयल की डिमांड काफी बढ़ जाएगी और ये देश सबसे ज्यादा कीमत देने वाले देश को ही क्रूड ऑयल सप्लाई करेंगे। ऐसे में भारत ने डिसाइड किया है कि भारत 5 दिसंबर से पहले ही क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले बाकी देशों के साथ क्रूड ऑयल की लॉन्ग टर्म डील साइन करेगा, जिसके लिए मिडिल ईस्ट के अलावा जो बाकी क्रूड ऑयल सप्लायर देश हैं उनको कांटेक्ट किया जा रहा है। अब इसमें रशिया हमारे लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन निकल कर आ रहा है, क्योंकि रशिया के पास 5 दिसंबर के बाद क्रूड ऑयल के बायर्स और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए खबर निकल कर आ रही है कि रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर यूरोपियन यूनियन के पूरी तरह से बैन लगने से ठीक पहले भारत की रिफाइनरीज रशिया के साथ लॉन्ग टर्म ऑयल डील साइन करने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रशिया के बीच लंबे समय के लिए लो कॉस्ट ऑयल कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं। भारतीय सरकार ने भारत की सभी रिफाइनरीज को इसके लिए छूट दे दी है। भारतीय सरकार चाहती है कि भारत की रिफाइनरीज रशिया के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जिसकी अवधि 6 महीने से लेकर 1 साल तक की हो और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत क्रूड ऑयल की एक क्वांटिटी निर्धारित करके रशिया को बताएगा और ये एक तरह से भारत की तरफ से रशिया को आश्वासन होगा कि हम किसी भी हाल में निर्धारित क्वांटिटी में रशियन क्रूड ऑयल परचेज करते रहेंगे, फिर चाहे कल को कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना पैदा हो जाएं। कल को रशिया यूक्रेन युद्ध का कोई भी परिणाम क्यों ना हो, भारत की रिफाइनरीज पहले से निर्धारित क्वांटिटी में रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए बाध्य होंगी, लेकिन बदले में रशिया को भी भारत को मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल देना होगा। यूरोपियन यूनियन के देश रशिया से क्रूड ऑयल परचेजेस लगातार कम कर रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ लंबे समय के लिए ऑयल डील या ऑयल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना रशिया के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के 27 देश इस समय हर महीने रशिया से 9,50,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, जबकि भारत अकेले ही 8,80,000 बैरल्स पर डे परचेज कर रहा है, जिससे साफ होता है कि यूरोपियन यूनियन के देशों का गैप फिल करने में भारत बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ये चीज भारत को भी अच्छे से पता है, इसलिए भारत रशिया के साथ क्रूड ऑयल को लेकर एक लॉन्ग टर्म डील के लिए नेगोशिएशंस कर रहा है। पब्लिक डोमेन में तो ये नहीं आया कि भारत रशिया से कितनी कीमत या कितने डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल की मांग कर रहा है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि इस ऑयल डील के लिए भारत रशिया से बड़ा डिस्काउंट मांग रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि 5 दिसंबर से पहले अक्टूबर के एंडिंग या फिर नवंबर स्टार्टिंग में ये डील साइन हो सकती है। पहले रशिया से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ाना और अब रशिया के साथ क्रूड ऑयल की डील को साइन करना, ये साफ दर्शाता है कि भारत इस समय किसी भी देश के दबाव में बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि हम अपने खुद के हित साधने का काम करेंगे। हालांकि भारत और रशिया के बीच जब क्रूड ऑयल की लॉन्ग टर्म डील साइन होगी तो अमेरिका, यूक्रेन और वेस्टर्न देश भारत की काफी आलोचना भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि रशिया के साथ क्रूड ऑयल की लॉन्ग टर्म डील साइन करना क्या भारत के लिए सही कदम होगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यार वजह हर मुल्क अपने फ़ायदे के लिए सोचता है ना, जिधर उसको चीज़ रियायत मिलेगी, अच्छी मिलेगी और रियायत मिलेगी, वो अपनी जनता के लिए वो ख़रीदेगा। इंडिया के लोग पेट्रोल देखो, इंडिया में सस्ता है, हर चीज़ डीजल सस्ता है, सब कुछ सस्ता है। ये मोदी जी के कारनामे कि उन्होंने और देश की तरफ नहीं देखा, सिर्फ रशिया की तरफ देखा है, जिधर से रियायत मिल रहा है ना।
बिल्कुल। और तो ये और मुल्कों को तो यूरोप की तरफ से नहीं देखना ना, उन्होंने तो अपनी मर्जी करनी है ना, किसी के वो आते हैं दबाव में। इंडिया किसी के दबाव में नहीं आता। सही कहा। और मतलब यूरोप अभी कह रहा है कि हम लोग मतलब रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, हम सऊदी अरेबिया या इन देशों से लेंगे। हाँ तो ज़ाहिर बात है सऊदी अरेबिया के पास भी डिमांड ज़्यादा आ जाएगी, तो वो नहीं देशों को देगा जो उससे ज़्यादा लेते हैं। आयशा बशे तो बिल्कुल। इंडिया इसका पहला इलाज ढूंढ लिया है, कह रहा है कि हम रशिया के साथ डील करते हैं, लॉन्ग टर्म की होगी, हम उनसे तेल लेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, ये 6 महीने साल की कम अज़ कम होनी चाहिए, साल के लिए। साल की अगर कर ली ना तो ये समझ के सोने पे सुहागा है। क्यों सुहागा है? क्यों हमें तो ये चीज़ नहीं पता कि कितनी रियायत पे देंगे, ये तो गवर्नमेंट के लेवल की बातें हैं ना। पर सस्ता मिलेगा तो इंडिया तभी साइन करेगा, एवं नहीं करेगा। मैं एक आइडिया दूँ तो मतलब इंडिया ऐसा करे, उनको बोले जो भी मार्केट की प्राइस होगी हम लोग तुम लोग हमें उस पर 20-30% डिस्काउंट दोगे तो हम लेंगे। बिल्कुल ये बात तो है, और देशों की निस्बत रशिया सस्ता ही देगा। एक और बात भी है वजह, रशिया के लिए भी फ़ायदा है तो इंडिया के लिए भी फ़ायदा है, दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा है। इंडिया रशिया के लिए ये फ़ायदा है कि क्योंकि दिसंबर में वो लेना बंद कर देंगे और 27 देश जितने भी हैं, फिर इंडिया ही लेगा। इतना बड़ी आबादी वाला अगर सारा ही सहन हो जाता है, भाई इंडिया और किस मुल्क से नहीं लेता, सारा रशिया से लेता है, फिर तो बहुत बड़ी डिमांड है ना यार, मिलियन में डॉलर में। तो आपको पता है कितना तेल लगता है इंडिया में, बहुत बड़ी आबादी है ना यार, पेट्रोल और डीजल की कितनी खपत है इंडिया में। कहता हूँ अगर इंडिया सारा ही अपना पेट्रोल लेना तो रशिया की बड़ी हिम्मत होगी जो इंडिया को पूरा कर सके। ये बात है ना, सोचने वाली बात है ना। पर ये जो बात इन्होंने सोची है सही सोची है। वजह सऊदी अरब पर सऊदी अरब और भी मुल्क हैं देने वाले क्रूड ऑयल, पर उन पे और यूरोप वाले सारा दबाव उस पर उन पे डालेंगे कि उनसे लेना है ना, फिर रशिया तो ख़त्म कर देगा। सही कहा। और इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया, यकीन मानो। ये जो इंडिया ने सोचा ना कि पहले डील कर लेने का, ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। क्यों? बिल्कुल सही बात है वजात, इसमें कोई वजात इंडिया के लिए बहुत ऑप्शन। इंडिया को ईरान ने इतनी बड़ी ऑफ़र दी हुई कि बंदा सोच भी नहीं सकता। पता है उन्हें बोला हमारे साथ आओ काम करो, हम पे 30% 40% तक आपको तेल सस्ता देते हैं। पर वो तो थोड़ी सी ऐसा मसला है कि अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ईरान पे, इस वजह से इंडिया ज़रा बोलता है कि उधर नहीं जाऊँ तो अच्छा बेहतर है। ईरान के रशिया के साथ हमारे तल्लुकात भी बेहतरीन है, और सबसे बेहतरीन तल्लुकात इस टाइम पे इंडिया के रशिया के साथ है। इनसे ख़रीदें, और इनकी भी आपको पता है अगर पाबंदियाँ उन पर लगी हैं कि उनकी भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा, और अपने मुल्क के लोगों का भी फ़ायदा होगा जो अपनी आवाम है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ईरान से भी ले सकता है इंडिया, सोच सकता है इसके बारे में। क्यों नहीं सोच सकता? ईरान बहुत बड़ी मार्केट, ईरान में सस्ता तेल है, वो 30 या 40% आपको पता है कि डिस्काउंट रेट पे देगा। सही कहा। तो यार इधर वीडियो ख़त्म करते हैं, हम ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।